ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे यह क्या, एकाएक मेरा हृदय विचलित क्यों हुआ? मेरी भावनामयी तंत्र का भैरवी तांडव का आकांड नृत्य करने क्यों जा रही है भूतनाथ? क्या मेदिनी की भड़कती हुई पिपासा अभी शांत नहीं हुई? जो योगिनी अनहद अट्टहास करती हुई दसों दिशाओं में स्वच्छंद दौड़ लगाती थी, वह आज रुआसी अवस्था में प्रबल वेग से दौड़ी हुई कहाँ जा रही है? पवन के पलायन का प्रबल वेग आज झंझा का प्रारूप धारण क्यों कर रहा भूतनाथ? यह चित्त चक्राता और बुद्धि भरमाती क्यों? अरे वीरता कर उत्तेजित ये मुझको जगाता कौन? संत के सरोवर में बिजली सब टूटकर ये व्याकुलता की भ्रांत बना है, सुनाता कौन? जीवन में पहली बार ये कौन दस गूंजे ध्वनि क्रांति को हटाने हेतु बाल को बुलाता कौन? एहो गंगधारी चंद्रधारी हे भुजंगधारी, यह शांति स्थापनाकारी बाल से संभलाता कौन? किसकी यार पुकार कौन कह रहा है? वल्लंदन प्रस्थान करो, प्रस्थान करो, प्रस्थान करो। भूतनाथ भानुमन भगवन बल्लभ भाव भंगावर भूत भावन भवानी पद शंकर नाथ, ये आपका चरण किंकर आपकी अर्चना करता है, आपकी वंदना करता है। जय गंगाधर, जय चंद्रधर, जय आस्तो सुमेश्वरम, जय शंभु शंकर पशुपते, जय विश्वनाथ महेश्वरम, जय जय त्रिलोचन कष्टमोचन मुक्ति दे सिद्धेश्वरम, जय नीलकंठ सुशील अघर व्यालधर भूतेश्वरम, करभ्रांत मर्दन शक्ति दो शारंग धर्मायामते, बाणी सुना दो कब सुशील त्रिशूल धर गिरजापते। संपूर्ण भेद विकास कर नटवर रहस्य रचाइए, हु ध्यान मग कपालधर योगेश राज बताइए। विदित हो गया मिथिला की मकशाला में रखा हुआ आज खंड खंड होकर माँ जगतजननी जगदम्बे अम्बे जानकी के मांग में सिंदूर भरवा कर उसे सुहागन बनाने जा रहा है। तो क्या गुरुराज सीरत दुहाज तुम्हारी ये आर्त पुकार, अरे कर दो चिंता का परित्याग, ये तुम्हारा अनुज अतिशीघ्र करता है मिथिला की ओर प्रस्थान। लेकिन मेरे कर्णरंध्रों में ये चुनौती भरी हुई ध्वनि किसकी सुनाई दे रही? कौन कह रहा है कि बाणासुर तुमने यदि सोरठपुर से प्रस्थान किया तो तुम्हारे मार्ग को मध्य में ही अवरुद्ध कर दिया जाएगा। मेरे मार्ग को रोकने वाला वसुंधरा पर ऐसा कौन सा नाहर हो गया? और चुनौती देने वाले बाणासुर की भी तुझे खुली चुनौती है। देखता हूं हमारा रथ रोकेगा कौन? हमारा पथ रोकेगा कौन? हमारी गत रोकेगा कौन? हमारी मत रोकेगा कौन? चलता हूँ आकाश मार्ग से, चलता हूँ आकाश मार्ग से लेकर सुबह पयान, अराय रोक तुम्हें अपनी आभा से। चलता हुआ विमान मार्ग की प्रफलता से मुझको टोकेगा कौन? ये हमारा रथ रोकेगा कौन? हमारा
पट ठोकेगा कौन? क्या कहा भूतनाथ? लंकाधिपति दशरथ पुष्पक पर आरूढ़ होकर मिथिला की ओर प्रस्थान कर चुका। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब हमारी रावण लहालोट की ध्वज से होता प्रौढ़ अब पराक्रम के गर्व से प्रमादित होकर तो मिथिला नहीं जा रहा? यदि ऐसा है तो रावण तो कान खोल करके सुन ले। आज मैं भी मिथिला के मज महोत्सव में आ रहा हूं। अगर तूने मेरे सम्मुख कोई भी अनुचित घटना घटाने का प्रयत्न किया तो कान खोल करके सुन ले। करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की, न मैं चूंगा कभी भी सुयस गंगधारी की। लेकिन दशरथ के मैं आनंद को अरे वहां जाकर के मोड़ूंगा। अनर्थियत बनेगा तो ताप पछाड़ूंगा न छोड़ूंगा। मिलेंगे वीर रणबंका, सुरों के दर्श पाऊंगा। जनक की रंगशाला में सुमन सुस्मित चढ़ाऊंगा। ओ लंका के शासक सावधान, ओ लंका के शासक सावधान, अब मैं भी भूतल पर आता हूं। अब वीरों देना दोष नहीं, मैं अपने शस्त्र उठाता हूं। ओ रावण, रावण तेरे दुष्कर्मों से इस धरती की कांपी छाती है। तेरे ही शासन काल में अरे ओ दुष्कर्म अबलाओं की इज्जत लूटी जाती है। उन अबलाओं की रक्षार्थ अब आगे कदम बढ़ाता हूं। ओ लंका के शासक सावधान, मैं भी भूतल पर आता हूं। मेरे दरबार में उपस्थित समस्त दरबारी जन एक बार उच्च ध्वनि में भगवान शंकर के नाम का जयघोष करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। देख रहा हूं स्वयं सीरत ध्वज पधार रहे हैं। हाँ जी। श्री बाणासुर जी की जय जय भूत भवन भोलेनाथ की। मिथिला की प्राण अमित तेज और वह शिरोध्वज यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अर्थात योग के 8 अंगों में पारंगत शिरोध्वज। जय जय भोलानाथ की, जय जय भोलानाथ की, जय जय भोलानाथ की। आज आपके आगमन से हमारा हृदय गदगद हो गया है। हमारे इष्ट भूत भवन भोलेनाथ और आपके भी इष्ट भूत भवन भोलेनाथ, आज हमारी पुत्री का पाणिग्रहण संस्कार होने के लिए जा रहा है। आपने जो आकर हम पर कृपा की है इसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। आप आसन ग्रहण करें। मैं भी इस पावन अधिवेशन में कुछ सहयोग की आकांक्षा लेकर जय हो आपकी। ठीक है। जय जय भूत भवन भोलेनाथ की। जिस समय मेरा मिथिला में आगमन हुआ मैंने देखा तो राजा को स्वयं पाया। जिस समय मैंने देखा कि कोई प्रतीक्षा रथ है या नहीं, कोई यहां पर सेवक है या नहीं, तो राजा को स्वयं पाया। किसी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। जय जय भोलेनाथ की, जय 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 भूत भवन भोलेनाथ की। हे लंकेश्वर जी, आज आपके आगमन से हमारा हृदय गदगद हो गया है। हे लंकेश्वर, तुम कुलभूषण हो, पंडित भी हो, महाज्ञानी हो, वैभवशाली यशस्वी, यहां तक कि आप त्रिलोक के स्वामी हो। आज आपने मैथिली अधिवेशन में पधारकर हमारा जीवन कृतार्थ कर दिया है। हमारी पुत्री का पाणिग्रहण संस्कार हो रहा है। आपने उसमें अपनी सहयोगिता जताई। हमारा हृदय बड़ा हर्षित हो गया है। आप आसन ग्रहण करें।
वाह, स्वागत भी हो गया, सम्मान भी हो गया, आसन भी प्राप्त हो गया। मैंने ये विचार किया कि जानना चाहिए कि देश देशांतर से महिपाल यहाँ क्यों बैठे हैं। तो कहने लगे मेरी पुत्री का विवाह है, उस कारण से देश देशांतर से महिपाल आए हैं। बोले दीप दीप के भूपत नाना आए, हम जो सुन पलठाना, जो प्रण को किया है उसको सुन करके ये राजा यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये राजा हुए एकत्रित, बोले कन्या का विवाह है, वो कन्या है कौन? जब तुम्हारी पत्नी सुनैना ने किसी को जन्म ही नहीं दिया अपने गर्भ से, तो ये कन्या कौन है? ये विचार कर रहे हैं यहाँ बैठे राजा। कहो राजा जनक, जिस कन्या का विवाह है वो तुम्हारी कन्या कहाँ से आई जब तुम्हारी पत्नी ने जन्म नहीं दिया था? उसका कारण है, संसार में हर प्राणी के 5 पिता होते हैं। हर प्राणी के 5 हुआ करते हैं। पिता होते हैं। वाह, बतलाओ वो कौन से 5 पिता हैं? विद्यादाता, अन्नदाता, भेदाता, उपनेता और जनता। उपनेता के कारण हम सीता के पिता हैं। जो पालन करता होता है वो भी एक पिता होता है। भले ही जन्म किसी ने दिया हो, लेकिन जो पालन पोषण करता है वो भी एक पिता कहलाता है। उसी 5 पिताओं में एक पिता हम भी हैं। जिस राज्य में राजा जब पालन करता है तो वो राजा सभी का पिता होता है। वो तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है जो पालन करता हो, जो जिसकी व्यवस्था रखता हो, वही जो है पिता होता है। हाँ, तो आज दिन तक संसार के सभी लोग ये क्यों कहते रहे कि एक पिता, एक पुत्र के एक ही पिता हुआ करता है, और तुम कह रहे 5 है। अब तुम्हारी दृष्टि में 1 होंगे, लेकिन हमारी दृष्टि में तो 5 हैं। आज दिन तक अगर 2 पिता भी होते हैं तो लोग कहने लगते हैं ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये दोगला है। और तुम 5 कह रहे हो तो उसको क्या कहा जाएगा? तो ये आपकी यहाँ जब आप ये कह रहे हैं कि अगर 2 पिता होने पर भी आदमी कह देता है ये असली नहीं है, दोगला है, तो जब 5 होंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? ये बतलाओ। लंकेश जी, शायद आप हमारी बात तक पहुंच नहीं रहे हैं। हम पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि तुम अष्टांगी योगी हो। हाँ, तुम ज्ञानी हो, तुम देश से संपन्न होकर विदेह की उपाधि प्राप्त हुई है तुम्हें। हम तुम्हारी पहुंच पे कहाँ पहुंचेंगे? कारण बात पहुंचना पहुंच की नहीं है। हाँ, बात जो वेदों में लिखी हम वो बता रहे हैं, और तुम एक चलता हुआ बात कर रहे हो। बात इतना अंतर है। अच्छा, बात एक वैदिक होती है, एक लौकिक होती है। हमारे द्वारा जो बात रखी जा रही है वो वैदिक बात है, जो लिखित में बात होती है ग्रंथों के माध्यम से। और आप एक सुनकर की बात कर रहे हैं, बसंतर इतना नहीं, सुनने की बात नहीं है, सुनने की बात तो दूर चली गई। कोई ऐसा तुमने सबसे पहले कहा है कि जहां तक मेरी पहुंच है वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो दुनिया के ये लोग सब झूठे हैं जो कह रहे वेदाध्यायी पौलुस कुलभूषण, कंचन नगरी सम्राट, एक वेद नहीं 4 वेदों का ज्ञाता, उससे आप कह रहे पहुंच नहीं पाओगे। तो तुम्हें अध्ययन ज्यादा है। बात पहुंच, तुम्हें योगी तो कह सकते हैं, तुम्हें ज्ञानी कह सकते हैं, अकेले तुम्हें अध्ययन नहीं है इस बात का कि वेदों में क्या लिखा है। कह रहे वेद से चलो, वेद में जो लिखा है वेद से नहीं। वैसे हम एक बात जान सकते हैं। हाँ, क्या? आपने जो अध्ययन किया है किस साला में किया है? साला से नहीं होता, मैंने तो जो पढ़ा है। देखो बस यही तो बात है। देखो हम एक तो तर्क करते नहीं हो, करते हैं तो फिर निकलने नहीं देते हैं। अच्छा जी, हमारी चाहे एक पहले तो तुम समझो आप, पहले तो अपने आप में खोजो कि हम हैं क्या। क्या? पहले अपने आप में खोजो कि तुम हो क्या। हम कुछ भी हो। हाँ, पहले खोजो। ये तुम्हें पता नहीं है कि हम कौन है? हाँ, तुम्हें पता नहीं है? अरे हमें पता है, तभी तो कह रहे हैं कि खोजो। पहले व्यक्ति को अपने अंदर खोज के देखना चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व कहाँ है। आप हमारे यहाँ आए हैं, आप हमारे अतिथि हैं। हाँ, ये बात अब आई। हम आपका सम्मान कर रहे हैं कि आपके लिए ससम्मान सहित आसन है।
लेकिन आप आसन को तो देख नहीं रहे हैं, बोले पिता देख रहे हैं कि मैं तो यहाँ की व्यवस्था देख रहा था कि जब देश देशांतर के जो महिपाल आए हैं यहाँ पर तुम्हारे प्रण को सुन करके, और जिस समय मैं आया यहाँ पर तो मेरी व्यवस्था क्या थी। मैंने देखा पुंडरीक नाम के क्षेत्र में अनेक प्रकार के राजा झंडा गाड़े बैठे हैं। हाँ। तो राजा जनक पर किसी ने आक्रमण तो नहीं कर दिया। मैं ये व्यवस्था देख करके आया था, और तुम्हारे द्वारा कहा गया कि मेरी कन्या का विवाह है। जिस समय मैंने यहाँ ये चर्चा सुनी तो ये देश देशांतर के महिपाल कहने लगे, जब कन्या को जन्म ही नहीं दिया तो कहने लगे 5 पिता हुआ करते। अब सुनो सुनो, इसका भी उत्तर ले लो आप बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में। बात आपकी कोई भी खाली नहीं जाएगी। आपने कहा कि हमने देखा बहुत से राजा हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा जनक के ऊपर आक्रमण हो रहा हो। ऐसा कौन सा राजा है जो बिना अपनी जो राजसी सेना होती है, ऐसा कौन सा राजा है जो बिना सेना के युद्ध करने के लिए चला गया? यहाँ केवल राजा पधारे हुए, सेना तो आई ही नहीं है, और सभी राजाओं के लिए आसन सुशोभित हैं। आपके लिए भी, आप भी आसन ग्रहण करें, आप कह रहे हैं। और दूसरी बात, स्वयंवर व्यक्ति की व्यवस्था को देखकर, स्थान को देखकर ये ज्ञात हो जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। बताने की आवश्यकता सोई होती है। व्यवस्था ही तो तुम्हारी सही नहीं लग रही थी मुझे। ये बात सही है। व्यवस्था यहाँ की मुझे सही नहीं लगी, तभी तो मैंने पूछा। कोई व्यक्ति किसी के यहाँ जाता है तो वो जानकारी तो लेता ही है। वही कार्य मैंने किया, मैंने कोई विपरीत कार्य नहीं किया है। अब मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे मुखारबिंद की ओर वैसे लंके चिंता के चिन्ह बढ़ रहे हैं तुम्हारे। ना, चिंता के चिन्ह नहीं है। और किसके हैं चिन्ह? आपको ये ज्ञात नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है? अरे तो जब ज्ञात होने के बाद भी जानकारी करना चाहिए हमें तो कि हो क्या रहा है। सुनो, हमें तो ये भी मालूम कि जिस समय तुम लंका से निकले तो वहीं तुमने ध्यान किया, भूत धावन भोलेनाथ की कृपा से तुम्हें वहीं ज्ञात हो गया, और वहीं से ज्ञात होकर अपने राजमंत्री को आदेशित करके बाहर से निकले हो कि हम मिथिला जा रहे हैं। तो जा रहे हैं, मिथिला आए हम। और जब मिथिला आए तो आए कैसे? मैं आकाश मार्ग में, आकाश मार्ग में पुष्पक के द्वारा भ्रमण कर रहा था। ऐसे नहीं आया कि मिथिला चले आए। नहीं। जिस समय आकाश मार्ग से मेरा पुष्पक गुजर रहा था तो मैंने देखा कि मिथिला में हो क्या रहा है। जब तुम जानते थे कि मिथिला में स्वयंवर हो रहा है तो तुमने ये क्यों कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि यहाँ युद्ध लड़ रहा? जानते तो सभी है कि हम इस ग्राम में आए हैं, फिर भी लोग पूछते हैं कि ये यही ग्राम है। ये बात है, पूछने की आवश्यकता रहती है। तुम्हारे यहाँ कन्या का अगर विवाह है, जिसके यहाँ कन्या का विवाह होता है उसके यहाँ अन्य कार्य बहुत होते हैं। जाओ तुम अन्य कार्य देखो, यहाँ की व्यवस्था में स्वयं देखेंगे। जय हो, आप आसन ग्रहण करें। जय जाओ, भोलेनाथ। व्यवस्था देखने दो पहले। देश देशांतर से आए हुए महिपाल राजा जनक के प्रण को सुना था तुमने कि जो अजगव को 2 भागों में विभाजित कर देगा, अर्थात खंडन कर देगा, तोड़ देगा, उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। अब रावण की घोषणा सुन लो। जो भी अपने मन में यह जिज्ञासा लेकर यहाँ आया हो कि अजगव का आकर्षण मेरे द्वारा होगा तो अब कदाप न होगा, क्योंकि रावण यहाँ आ चुका है। अब कदापि न होगा। किसी मैया ने अपने गर्भ से लाल को जन्म दिया है तो रावण के समक्ष आकर के कह दे कि धनुष का कर्षण मेरे द्वारा होगा, मेरे द्वारा होगा, मेरे द्वारा होगा, तो पहले होगा रावण से रण, तब होगा धनुष कर्षण, तब होगा धनुष कर्षण, तब होगा धनुष कर्षण। है कोई ऐसा छतरानी का लाल? आ रहा है कि अब विवाद हो रहा है, चलो चल करके देखा जाए। पौलस कुलभूषण, कंचन नगरी के सम्राट, विश्व के वैभवशाली नेपाल, उद्भट विद्वान, विप्रवंश सौतंश श्री रावण जी, जय जय भोलानाथ की। जय जय भोलानाथ की, जय नीलकंठ की, जय अर्धनारेश्वर की, जय महामृत्युंजय की, जय जय भोलानाथ की, जय जय भोलानाथ की, जय जय भोलानाथ की। अभी आपके द्वारा की गई घोषणा को मैंने सुना। यहाँ हो रहा विवाह और आप कह रहे अब नहीं होगा धनुष का कर्षण, अर्थात
व्यवधान उत्पन्न करना आपने प्रारंभ किया, इसलिए मेरे शब्दों पर ध्यान दो। तुम हो उद्भट विद्वान,